नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मेरी स्टोरी का नाम है द एप्पल ट्री। एप्पल सेब ट्री पेड़। मैं अपनी स्टोरी को इंग्लिश टू हिंदी रीड करती जाऊंगी, समझाती जाऊंगी। आप लोग ध्यान से देखो, सुनो और मेरे साथ साथ रीडिंग कीजिए। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे वो भी क्लियर करती जाऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखते हैं क्या स्टोरी है। द एप्पल ट्री। एप्पल मीन्स सेब। सेब का पेड़। द एप्पल ट्री, सेब का पेड़। इट वॉज अ वास्ट ओपन फील्ड। इट वॉज अ वास्ट मतलब क्या होता है? विशाल। इट वॉज अ वास्ट ओपन फील्ड, यह एक विशाल, ओपन मतलब खुला, फील्ड मैदान था। एंड और राइट इन द मिडल, एकदम बीच में, मिडल मतलब बीच में, स्टूड अ ब्यूटीफुल एप्पल ट्री। स्टूड मतलब खड़ा था, या ठीक बीच में एक बहुत ही सुंदर सेब का पेड़ था। यहाँ पे इसको खड़ा कह सकते हो, खड़ा था। दो मैनी चिल्ड्रन केम टू प्ले इन द फील्ड। क्या कि दो मतलब हालांकि या कई, हालांकि मैनी चिल्ड्रन केम टू प्ले इन द फील्ड, कई बच्चे वहां पर क्या करने आते थे? खेलने आते थे। इट वॉज ओनली चरण, केवल वह चरण था। हु क्लाइम्ड अप द ट्री, जो पेड़ पर चढ़ता था। प्लग्ड एप्पल्स, सेब को क्या कर लेता था? तोड़ता था। एंड एट दैम, और उनको क्या कर लेता था? खा जाता था। सिर्फ कौन था? चरण। बहुत सारे बच्चे आते थे वहां पर, लेकिन केवल चरण ही एक ऐसा था जो पेड़ के ऊपर क्या करता था? चढ़ जाता था, सेब तोड़ लेता था और उन्हें खा लेता था। एंड संग मैरिली एज ही रन अराउंड द ट्री। मैरिली मतलब क्या? बहुत ही मस्ती से या खुशी से क्या करता था? पेड़ के चारों ओर, ही रन अराउंड द ट्री, पेड़ के चारों ओर क्या करता था? दौड़ता था और मस्ती से गाया करता था, गाना गाता था। मैरिली मतलब खुशी से, मस्ती से। मैरिली बहुत ही खुशी से या मस्ती से पेड़ के चारों तरफ घूमते हुए क्या करता था? गाना गाता था। द लव एंड अफेक्शन बिटवीन द ट्री एंड चरण वॉज म्यूचुअल। मीन्स म्यूचुअल मतलब दोनों में एक जैसा। कि द लव एंड द अफेक्शन बिटवीन द ट्री एंड द चरण वॉज म्यूचुअल, मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ क्या कहते हैं, चरण ही ट्री से प्यार करता था, पेड़ भी उसको उतना ही प्यार करता था। तो पेड़ और चरण के बीच प्यार और स्नेह क्या था? परस्पर था। म्यूचुअल मतलब क्या होता है? परस्पर। As Charan grew up, he came very rarely to the apple tree. As Charan grew up मतलब जैसे जैसे चरण क्या हुआ? बड़ा हुआ। He came very rarely to the apple tree. क्या करता था कि वो बहुत ही, मतलब बहुत कम आता था पेड़ के पास। रेयरली मतलब बहुत, एक कभी कभार, कि कभी कभी आ गया, बहुत कम। वेरी बहुत कम। टू द एप्पल ट्री, वो पेड़ के पास बहुत ही कम आता था जैसे ही चरण बड़ा हुआ। इवन इफ ही डिड, अगर वो ऐसा करता भी था, यानी कि अगर वो आता भी था, ही वुड नॉट क्लाइंब इट, वो उसके ऊपर चढ़ता नहीं था। और प्लक द एप्पल्स, ना ही वो पेड़, वो उसके फल जो सेब थे वो तोड़ता था। और रन अराउंड इट, और ना ही उसके चारों ओर दौड़ता था। वन डे ही वॉक्ड लेजीली टू द ट्री लुकिंग सैड। क्या हुआ कि एक दिन ही वॉक्ड लेजीली, बहुत ही आलस के साथ चलता हुआ, टू द ट्री लुकिंग सैड, और कैसे मतलब बहुत ही उदास होता हुआ किसकी तरफ आया? पेड़ के पास चलकर आ गया। वाई आर यू लुकिंग सैड,
come, sing and run around me. The tree invited Charan. चरण ने क्या कहा? सॉरी, द ट्री इन्वाइटेड चरण. ट्री ने चरण को कहा कि भाई वाई आर यू लुकिंग सैड, कि तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो. कम, आओ, सिंग, गाओ एंड रन अराउंड मी, और क्या करो भाई मेरे चारों ओर दौड़ो. किसने कहा? ट्री ने चरण को ऐसा आमंत्रित करते हुए कहा. इनवाइट मतलब क्या होता है? आमंत्रित, मतलब उसको ऐसा करने के लिए बोला. लुक, आई एम, ये क्या है? आई एम. आई एम नॉट अ किड एनी मोर टू रन अराउंड एंड सिंग. ये कौन कह रहा है? लुक, देखो. किसने कहा ये बात? चरण ने कहा है. आई एम नॉट अ किड एनी मोर, मतलब कि अब मैं क्या बच्चा नहीं रहा हूं. टू रन अराउंड, जो क्या करूं? जो मैं चारों ओर आपके दौड़ूं और गाऊं. ऐसा कौन कह रहा है? चरण ने कहा कि लुक, आई एम नॉट अ किड एनी मोर टू रन अराउंड एंड सिंग, कि मैं बच्चा नहीं रहा हूं कि मैं भागूं, दौड़ूं, गाऊं. आई वॉन्ट टू प्ले विद टॉयज, मैं क्या करना चाहता हूँ? खेलना चाहता हूँ. किसके साथ? खिलौनों के साथ खेलना चाहता हूँ. एंड आई हैव नो मनी टू बाय एनी. चरण सैड विद द फ्रॉन. फ्रॉन का मतलब क्या होता है? बहुत कैसे? फ्रॉन मीन्स त्योरी चढ़ाना, मतलब जैसे अपनी बहू को चढ़ाकर एकदम गुस्से में हम बोलते हैं ना, इस तरह से त्योरी. तो उसने क्या कहा? आई वॉन्ट टू प्ले विथ टॉयज, मैं खिलौनों के साथ खेलना चाहता हूँ. और आई हैव नो मनी टू बाय एनी, और मेरे पास क्या नहीं है? कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं है. चरण ने ऐसा त्योरी चढ़ाते हुए कहा. इज दैट ऑल, क्या बस इतना ही? इज दैट ऑल मीन्स क्या बस इतना ही? वाई डोंट यू सेल माई एप्पल्स देन, विद द मनी यू गेट you can buy whatever toys you want, the tree said eagerly. अब क्या हुआ? ट्री ने क्या कहा? उस पेड़ ने बड़ी उत्सुकता से, eagerly मतलब क्या था? eagerly उत्सुकता, उत्सुकता, यानी कि उत्सुक होके उसने कहा चरण से कि that is that all, बस इतना ही. why don't you sell my apples then, कि तुम मेरे जो फल हैं, जो एप्पल हैं, सेब हैं, उन्हें क्यों नहीं बेच देते? देन फिर विद द मनी यू गेट, जो भी आपको पैसा मिलेगा, जो भी तुम्हें पैसा मिलेगा, यू कैन बाय वॉट एवर टॉयज यू वॉन्ट, क्या करोगे? तुम जो भी खिलौना चाहते हो खरीदना, उसे खरीद सकते हो. द ट्री सेड eagerly, उसने उत्सुकता से चरण से कहा. किसने? पेड़ ने. चरण क्विकली क्लाइम्ड अप द ट्री, चरण एकदम से क्या हुआ? तुरंत ही पेड़ पर चढ़ गया, जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया. ग्रीडली, ग्रीडली मतलब होता है लालची, लालच में, लालच. ग्रीड का मतलब लालच. ग्रीडली, लालची जो था, ही प्लग लॉट्स ऑफ एप्पल्स, उसने लालच में आके ना बहुत सारे सेब तोड़ लिए. एंड रन अवे, और वहां से भाग गया. एवरी डे the tree waited for him to return, but Charan did not. Every day the tree waited for him to return, but Charan did not. अब क्या हुआ? पेड़ जो था, उसका पेड़ हर दिन उसका लौटने का इंतजार करता था, लेकिन चरण नहीं लौटता था. The tree was sad and lonely. अब जो पेड़ जो था बेचारा क्या हो गया? उदास और अकेला था. sad मतलब उदास, and lonely means अकेला. Many years later, Charan came to the field. अब क्या हुआ? कई वर्षों बाद चरण मैदान में, मतलब उसी जहाँ वो पेड़ था वहाँ पर वापस आया. The tree got excited. जो पेड़ था बहुत ही ज़्यादा उत्साहित था. Excited मतलब उत्साहित.
एंड एज यूजुअल, और हमेशा की तरह इनवाइटेड हिम टू प्ले। चरण मतलब उसको कहा कि भाई खेलो, जैसे हमेशा उसको कहता था कभी खेलो, दौड़ो, मेरे ऊपर चढ़ो, ऐसा उसको इनवाइट करता, उसको बोलता था ना पेड़, तो हमेशा की तरह उसने उसको अब भी यही कहा, खेलने के लिए आमंत्रित किया। चरण सैड, चरण ने कहा, आई हैव नो इंक्लाइनेशन। इंक्लिनेशन मतलब, चरण सैड, चरण ने कहा, आई हैव नो इंक्लिनेशन टू प्ले। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? झुकाव। झुकाव कि मतलब मेरा खेलने के प्रति कोई झुकाव नहीं है। आई एम अ मैन विद मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नाउ, कि मैं कौन हो गया हूँ? मैं कब आदमी बन चुका हूँ, आदमी बन गया हूँ, और जिम्मेदारियों वाला आदमी हूँ। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारियां हो गई हैं मेरे ऊपर अब बहुत सारी। ऐसा वैसा नहीं, बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति या आदमी बन गया हूँ। नाउ यू हेल्प मी बिल्ड अ होम फॉर माई फैमिली। अब उसने उसको, पहले तो उसने उससे क्या किया, भाई मेरे को खेलने के लिए खिलौने नहीं है, तो सेब उसने बेचारे ने, उसकी ट्रिकी ने मदद की कि सेब ले जा और बेच दे, जो पैसा मिलेगा उससे तुम जो भी खिलौना लेना चाहते हो वो ले लेना। और अब वो फिर से आया और अब एक नई फरमाइश के साथ पेड़ के पास आता है और उससे क्या कहता है कि भाई मैं अब एक जिम्मेदार आदमी व्यक्ति बन गया हूँ। कैन यू हेल्प मी बिल्ड अ होम फॉर माई फैमिली, कि क्या तुम मेरे परिवार के लिए घर बनाने में मेरी मदद कर सकते हो? ऐसा चरण ने पेड़ से पूछा। अब पेड़ क्या बोलता है? ऑफ कोर्स आई कैन। उसने कहा भाई बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ, यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ। माई ब्रांचेस विल मेक वेरी गुड वुड, मतलब कि मेरी जो शाखाएं हैं बहुत अच्छी लकड़ी बनाएंगी। उसकी जो ब्रांचेस हैं, शाखाएं, ब्रांचेस मतलब शाखाएं, टहनियाँ, उससे क्या होगी? बहुत अच्छी लकड़ी बन जाएगी, बना सकती हैं। टेक दैम फॉर बिल्डिंग योर हाउस, क्या करो कि अपने घर बनाने के लिए उनको ले लो। एंड बी हैप्पी, और क्या रहो? खुश रहो। द ट्री सैड जेनरसली, ट्री ने उससे कैसे कहा? जेनरस मतलब क्या होता है? उदार, उदारता के साथ उसने उससे ऐसा कहा कि भाई ऑफ कोर्स मैं ऐसा कर सकता हूँ, यस आई कैन। माय ब्रांचेस विल मेक वेरी गुड वुड, जो मेरी टहनियाँ हैं, मेरी शाखाएं बहुत अच्छी लकड़ी बनाएंगी। टेक दैम फॉर बिल्डिंग योर हाउस, उन्हें अपना घर बनाने के लिए ले जाओ। और बी हैप्पी, और कैसे रहो? खुश रहो। द ट्री सैड जेनरसली, जो पेड़ जो था उसने ये बात उससे बड़ी उदारता के साथ कही। उदारता मतलब, उदार कौन होता है? जो किसी दूसरे की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार है, अपना सब कुछ देने को तैयार है, कभी सोचता नहीं है। तो ट्री ने ऐसा ही किया, एक उदारता से भरे शब्दों को कहकर अपना हृदय उदार करते हुए उसको अपनी शाखाएं भी ऑफर कर दी कि भैया ले जा और अपना घर बना ले। चरण चॉप्ड ऑफ ऑल द ब्रांचेस, अब देखो चरण ने क्या किया, सारी ब्रांचेस उसकी काट ली। गॉट दैम carted away and did not return for long. Again the tree was sad. अपना घर बनाने के लिए क्या करा उसने? चरण ने सभी शाखाएं काट ली। चॉप्ड मतलब काट ली, काटना, काट दी और उन्हें दूर ले गया और एक लंबे समय तक वापस नहीं आया। एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर लॉन्ग, एक लंबे समय तक वापस नहीं आया। अगेन द ट्री वॉज सैड, अब बेचारा पेड़ जो था दोबारा से क्या हो गया? उदास था। वन समर इवनिंग, अब क्या हुआ? क्या हुआ? समर मतलब गर्मी, एक गर्मियों की शाम। एन एल्डरली मैन वॉक्ड विद फ्लैटरिंग स्टेप्स टू द ट्री, एक गर्मियों वाली शाम में क्या हुआ? एक बुजुर्ग आदमी, फ्लैटरिंग का मतलब क्या होता है? लड़खड़ाना, लड़खड़ाना, यानी कि लड़खड़ाते हुए पैरों से क्या हुआ? पेड़ की तरफ क्या हुआ? आ रहा था, पेड़ की ओर चला आ रहा था। एन एल्डरली मैन वॉक्ड विद फ्लैटरिंग स्टेप्स टू द ट्री, एक
बुजुर्ग, एल्डरली मतलब बुजुर्ग आदमी लड़खड़ाते कदमों से पेड़ की ओर या पेड़ की तरफ चला आ रहा था। द ट्री वॉज ओवरजॉयड ऑन रिकॉग्नाइजिंग चरण। अब जो पेड़ था वो क्या हुआ, चरण को पहचान कर, उसने रिकॉग्नाइजिंग मतलब पहचान कर, चरण को पहचान कर पेड़ ने क्या हो गया, उसको बहुत ही खुश हुआ। द ट्री वॉज ओवरजॉयड ऑन रिकॉग्नाइजिंग चरण। चरण को पहचान कर पेड़ फिर से बहुत खुश हुआ। एंड इन्वाइटेड हिम टू वॉक अराउंड एंड सिंग। उसने फिर उसको यही कहा, फिर उसको आमंत्रित किया कि भाई आओ, वॉक अराउंड, घूमो और गाओ। बट अ वेरी चरण सैड। लेकिन क्या हुआ, वेरी मतलब थका, थक जाना, थका हुआ चरण, थकना। बट थके हुए चरण ने क्या कहा, आई एम ओल्ड एंड टायर्ड। मैं बूढ़ा और थक चुका हूँ, थका हुआ हूँ। ऑल आई नीड नाउ इज अ बोट टू सेल एंड रिलैक्स। उसने क्या कहा कि मैं बहुत ज़्यादा थका, बूढ़ा हो गया हूँ और थक चुका हूँ, थका हुआ हूँ। ऑल आई नीड नाउ इज़ अ बोट टू सेल एंड रिलैक्स। अब उसके क्या कह रहा है कि भाई अब मुझे चलने और आराम करने के लिए बस एक नाव की ज़रूरत है। कैन यू गिव मी वन। फिर से वो अपना लालच लेकर उसके पास आ गया कि क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो। माई ट्रंक, ट्रंक का मतलब क्या होता है, तना, पेड़ का मोटा तना। माई ट्रंक, इट विल मेक अ वंडरफुल बोट, टेक इट, द ट्री सजेस्टेड। अब पेड़ ने उसको क्या कहा, एक सुझाव दिया कि भाई माई ट्रंक, मेरा जो तना है, इट विल मेक अ वंडरफुल बोट, कि ये एक अद्भुत नाव बनाएगी, इसको ले जा, ले लो। और इस तरह पेड़ ने उसको सुझाव दिया। सो चरण गॉट अ बोट मेड आउट ऑफ द ट्रंक ऑफ द एप्पल ट्री। क्या हुआ, इस चरण ने क्या कर लिया, सेब के पेड़ से, पेड़ के तने से एक नाव बनाई। He went sailing and did not return, leaving the forlorn tree. He went sailing. क्या हुआ, उसने कुछ साल बाद जब चरण ने पेड़ को फाड़ दिया और तो उसने बात की, उसने दही और वेदना में, और क्या करा, चरण ने से बोट बनाई। ही वेंट सेलिंग, उसको ले गया, चला गया। एंड डिड नॉट रिटर्न, लिविंग द फॉरलॉर्न ट्री, और उसने उस पेड़ को फिर से बेचारे अकेले पेड़ को ऐसे ही छोड़ दिया। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद, व्हेन चरण टॉटर्ड टू द ट्री। टॉटर्ड का मतलब क्या होता है, चरण ने पेड़ को फाड़ दिया, फाड़ देना, फाड़ देना। टू द ट्री, इट स्पोक टू हिम इन पेन एंड एंग्विश। उसने क्या कहा, जब उसने पेड़ को एकदम से फाड़ दिया तो उसने बात की, उसने बहुत ही दर्द और वेदना, पेन मतलब दर्द और एंग्विश मतलब होता है वेदना, वेदना में कहा, किसने, पेड़ ने। आई हैव निदर फ्रूट नॉर अ ट्रंक टू गिव यू नाउ। कि भाई अब मेरे पास ना, ना तो मेरे को तुम्हें देने के लिए मेरे पास फल हैं और ना ही क्या है, कोई भी तना है। गिव यू नाउ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। ऑल आई हैव आर माई वीक एंड फॉलिंग रूट्स। कि मेरे पास केवल अब क्या है, क्या है भाई, मेरे पास सिर्फ अभी मेरे कमजोर और गिरती हुई जड़ें हैं, सिर्फ रूट्स हैं। चरण रिप्लाइड, अब चरण ने क्या कहा, आई नीदर हैव द टीथ टू बाइट इन टू एन एप्पल नॉर द स्ट्रेंथ टू क्लाइंब अ ट्री। कि अब भाई मेरे पास ना तो क्या है, दांत हैं सेब खाने के लिए, और ना ही पेड़ पर चढ़ने के लिए अब मेरे पास शक्ति है या ताकत है। ऑल आई वॉन्ट नाउ इज टू रेस्ट समवेयर। कि मैं अब बस कहीं आराम करना चाहता हूं। ऐसा क्या किसने कहा, चरण ने कहा।
वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर देन, उसने कहा कि अब फिर हम एक दूसरे के लिए क्या हुए हैं, परफेक्ट हैं। लीन ऑन मी, मुझ पर झुक जाओ, एंड रिलैक्स, और आराम करो, रिप्लाइड द ट्री। ऐसा किसने कहा, पेड़ ने कहा कि वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर देन, कि अब तो फिर हम अब दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो गए, क्योंकि भाई मैं भी तुम्हें इतना सब कुछ दे दे के थक गया हूँ, अब मेरे पास भी कुछ नहीं बचा है, और तुम भी बूढ़े हो गए, तुम भी थक गए हो। तो क्या कहा उसने कि आओ भाई यहाँ पर बैठ जाओ और आराम करो। चरण सेट डाउन exhausted, चरण सेट डाउन exhausted as the tree gave a tearly smile। चरण थक कर बैठ गया और पेड़ ने आंसू भरी क्या करी, उसको मुस्कान दी। टीयरी मतलब आंसू, आंखों से आंसू जो निकलते हैं वो आंसू। चरण सेट डाउन एग्जॉस्टेड मतलब एकदम थका होना या फिर बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत परेशान, थक कर। एज द ट्री, और वो बैठ गया और उसको पेड़ ने क्या दी, एक आंसू भरी स्माइल दी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी है ट्रू लव इज सेल्फलेस एंड एवर गिविंग। जो सच्चा प्यार होता है ना वो निस्वार्थ होता है और हमेशा देने वाला होता है। आपने देखा पूरी स्टोरी को, सेल्फलेस मतलब निस्वार्थ, और एवर गिविंग और हमेशा देने वाला। जो सच्चा प्यार होता है ना वो कभी आपसे लेने के लिए नहीं कहेगा, वो हमेशा देता ही रहेगा तुम्हें। तो इस स्टोरी में यही दिखाया कि जो चरण था कितना लालची था। चरण उससे पेड़ से प्यार तो करता था लेकिन स्वार्थ के साथ, लेकिन जो पेड़ था वो चरण से निस्वार्थ प्रेम करता था। उसने उससे कभी कुछ नहीं लिया, केवल सिर्फ वो क्या मांगता था, मुझे प्यार कर, मेरे साथ खेलो, मेरे ऊपर बैठो, चढ़ो, गाओ, ऐसे वो कहता था। लेकिन चरण हर बार उसके पास अपनी एक नई जिज्ञासा, एक नई इच्छा लेकर आता और जो वो पेड़ उसकी पूरी कर देता। एट द लास्ट अब उसके पास कुछ नहीं बचा था पेड़ के पास, और चरण भी अपनी सारी इच्छा पूरी कर करके थक चुका था। तो दोनों ही एक जैसी स्थिति पे आ गए और आराम से बैठे। तो ये हमारी स्टोरी थी आज की। आई होप आप लोगों को स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। ध्यान से देखना और इसको अच्छे से रीड करना। मोरल जो होता है मेरी स्टोरीज़ का वो बहुत ही अच्छे होते हैं, तो उससे आपको सीखने को भी मिलेगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।